हेलो एवरीवन, आज मैं इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये सूट मैंने मीशो से मंगाया है। ये मुझे 700-800 के अंदर पड़ा। हाँ, 800 का ही पड़ा है। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये दुपट्टा, ये देखें, इसके दुपट्टे की क्वालिटी इतनी प्यारी है। ये चादर जैसा है, एकदम चादर की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड फैब्रिक की क्वालिटी, कलर वगैरह, कपड़े की क्वान्टिटी सब बहुत ही अच्छी आई है। ये देखें, इसका सूट इतना प्यारा है। ये मुझे बहुत पसंद आई। शायद मार्केट में इस प्राइस पे इतनी अच्छी सूट नहीं मिलते। अगर आपको भी ये सूट लेना है तो आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करें, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ हम फैब्रिक को अलग कर लेते हैं, सलवार और सूट के फैब्रिक को। यहाँ मैंने फैब्रिक को अलग करके सूट वाले को डबल फोल्ड में बिछा दिया है, सेट कर लिया है। हम यहाँ आगे और पीछे के पार्ट्स को अलग अलग कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे जो है हमारा डिज़ाइन है, तो इसलिए। अब यहाँ से मैं शोल्डर 7 इंच पे ले रही हूँ। उसके बाद इस तरह से हमें 7.5 इंच पे मार्क करना। मैंने यहाँ गलती से 7 इंच पे मार्क किया था, फिर सेट करना पड़ा। और यहाँ से भी फिर हमें 7 इंच पे मार्क करके ये बॉक्स बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें इंची टेप को रखकर 12 इंच पे मार्क कर लेना है हिप के लिए। और यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे कमर के लिए। यहाँ से मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 11 इंच प्लस यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 13 इंच पे मार्क करना है। अब कमर का निशान लगाना है 10 इंच पे, और एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हिप के लिए भी हम 11.5 इंच और ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 13.5 पे निशान लगाना था। अब इस तरह से हम इन सारे निशान को मिला लेंगे और कमर शेप दे देंगे सूट का। एक बार हमें क्रॉस चेक कर लेना है फिर से। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना है। और मैं यहाँ क्रॉस चेक कर रही हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। यहाँ हमारी मार्क हो चुकी है। अब हम दामन के लिए मार्क करेंगे। दामन के लिए हम 1 इंच हिप से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करते हैं। जैसे हिप हमारा 11.5 था, तो मैंने वहाँ 12 पे लगाया, 12.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम हिप के निशान को और दामन के निशान को इस तरह से रखकर स्केल की हेल्प से मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारा मार्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। हमारा शूट कटिंग हो चुका है। अब हमें सेम आगे के साइड को भी इसी तरह से कटिंग करना है। ये डिज़ाइन वाला है, तो इसको जिस तरह से मैं रख रही हूँ ना, इसको सेंटर से इस तरह से पकड़ना है और आगे के साइड ही रखना है। हमें इस तरह से इसको बिछा लेना है, एकदम ध्यान से देखते हुए। नहीं है तो आप आयरन कर लेना, आयरन करके ऐसे एकदम बिछा लेना। सेट हो गया, डिज़ाइन मिला लेना, आगे पीछे ना हो। अब इसके ऊपर हमने जो बैक साइड जो कटिंग की थी उसको हमें इस तरह से रख लेना। जो भी आपकी लेंथ वगैरह है उसको चेक करते हुए, मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, चेक करते हुए रख लेना। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही कटिंग करना है जैसे पीछे वाले को मैंने काटा है, बैक साइड को। हाँ, हमारा दोनों साइड कटिंग हो चुका है। बैक और फ्रंट दोनों हम काट लिए हैं। अब यहाँ पे हमें डॉट लगाना है। जैसे यहाँ कमर के लिए इस तरह से हमें कैंची से कट लगानी है। फिर जाके चेस्ट के पास भी, वहाँ पे भी हमें इसी तरह से कट लगानी है। आप देख लें इस तरीके से। और हिप में भी हमें इस तरह से कट लगाने हैं, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारा कपड़ा आगे पीछे कुछ ना हो और इस तरीके से निशान लग जाए। ये हमने कट कर लिया। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, नहीं सॉरी, अब हम गले की कटिंग करेंगे। आई होप मैं समझा पाई हूँ सूट किस तरह से कटिंग होता है। हाँ, हमारा गला कट कर रेडी है एंड पेस्टिंग पेपर से कपड़े पे सेट हो चुका है। वो क्लिप मेरी डिलीट हो चुकी थी तो मैंने नहीं दिखा पाई। अब हम इस तरीके से इसको स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ हमारा गला इस तरह से रखना है। गला हमारा सही से सेट हो, इसके लिए मैंने सूट के फैब्रिक पे आयरन कर लिया एंड पेस्टिंग पेपर पे भी आयरन करके मार्क लगा लिया। अब हम इस तरह से पेस्टिंग पेपर को अपने सूट के फैब्रिक पर रखेंगे और पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हमें स्टिचिंग कर लेनी है साइड से, पेस्टिंग पेपर के साइड से। यहाँ वाइट वाइट है ना, तो इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले को भी अटैच कर लेना है, आयरन करके बीच में रखकर
इस तरह से पिन अप करके सेट कर लेना है। अब यहाँ हमारा गला, यहाँ दोनों स्टिच हो चुका है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। बीच में मैंने सिलाई लगाई थी क्योंकि उससे गले भागते नहीं हैं बीच की सिलाई। अब हम इसे धीरे धीरे करके कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमें 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है धीरे धीरे। ये ना करना कि जल्दी जल्दी में आप सिलाई भी कट कर देना, नहीं, हल्का हल्का धीरे धीरे से कटिंग करनी है। अब इस तरह से कॉर्नर में हमें कट लगानी है और ये भी कट का ख्याल रखते हुए लगाना है, स्टिच पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पता चला हमारी सिलाई कट गई और हमारा सारा मेहनत वेस्ट हो चुका। यहाँ मैंने एक साइड का आपको दिखा दिया, अब दूसरी साइड का भी इसी तरह से कर लेना है। अब इसी ऐसे मोड़ कर हमें आयरन कर लेना है। यहाँ हमारा दोनों गला बनकर रेडी है। मैंने यहाँ आयरन कर लिया है। अब 1/2 इंच हमें नीचे से काटनी है। उस समय मैंने काटा नहीं था इसे, तो अब इस तरीके से हमें रख कर 1/2 इंच डाउन करना है शोल्डर। सेम हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से कर लेनी है। अब हम इस तरह से गले को रखेंगे। यहाँ हमारा दोनों शोल्डर कट चुका है। अब हमें बैक साइड को ऐसे रखना है, पीछे वाले पल्ले को, और फ्रंट साइड को उसके ऊपर रखना है, फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से। पीछे जो पट्टी थी उसको इस तरह से रख के आगे की तरफ घुमाकर और हमें यहाँ से स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। नीचे मैंने रखा है बैक साइड को, ऊपर मैंने रखा है ये फ्रंट साइड को, और पट्टी हमें आगे की पट्टी इसी तरफ घुमा के रखनी है और पीछे वाली पट्टी को आगे के साइड में हमें घुमा देना है इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया हो। और यहाँ हमारा जॉइंट हो चुका है शोल्डर। और अब हम फ्रंट साइड को इस तरीके से रखेंगे एंड आर्म होल की फ्रंट साइड की कटिंग हमने उस टाइम पे नहीं की थी, तो अब हमें इस तरीके से रख कर और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर कटिंग कर लेनी है। पहले हमें मार्क करना है, इस तरीके से हम मार्क करेंगे एंड अब हमें कटिंग कर लेनी है। इसे और एक बार कटिंग कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। ये हो रहा हमारा आर्म होल कट चुका है, ये देखिए फिनिशिंग के साथ। अब हमें साइड की फिर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ हमारा साइड फिटिंग हो चुका है। अब हमें नीचे भी मोड़ लेना है, बाद में हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। हाँ, पहले हमें लंबाई चेक करनी है कि हाँ हमारी लंबाई परफेक्ट आ रही है ना। तो अब आपको भी अगर जो है मोड़ने में प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, हमें पिन, या तो आप आयरन से पहले सेट कर लो, आयरन करके पिन कर लेना। मैं यहाँ इस तरीके से मोड़ूंगी, उसके बाद यहाँ पे हमें पिन लगा लेना है। पिन से सेट करने के बाद आयरन कर लेना है। इस तरीके से हमें धीरे धीरे मोड़ना है। उसके बाद 4-4 उंगल पे या 4-4 इस पे क्या बोलते हैं इंच पे 4-4 इंच पे हमें पिन लगा लेनी है। ये देखिए, ये रहा हमारा पिन लग चुका है और अब यहाँ हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई, कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें, बताएं नेक्स्ट मैं क्या बताऊँ आपको।